अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन। हामीम, कसम है किताब मुबीन की, एक वाज़ेह किताब की जो हर चीज को, हर मजमून को खोल खोल के बयान करती है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, हमने नाजिल किया है इस कुरान को एक बरकत वाली रात में। बरकत अरबी में कहते हैं खैर कसीर को। जब किसी छोटी सी चीज में बहुत ज्यादा खैरें हो ना, तो हम उसमें कहते हैं भाई बरकत हो गई है। थोड़ा सा खाना बहुत से लोगों के लिए काफी हो जाए तो हम कहते हैं भाई इस खाने में बरकत। थोड़े से पैसों में बहुत सारे काम आपके हो जाएं तो कहते हैं बरकत। तो बरकत का मतलब खैर कसीर। तो अल्लाह कहते हैं हमने बरकत वाली रात में, रात तो एक रात है, छोटी सी रात है, लेकिन उसमें बरकतें बहुत हैं। और कौन सी रात है वो? लैलतुल कदर, क्योंकि सूरह कदर में आता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, हमने इस कुरान को लैलतुल कदर में नाजिल किया है। बाद हजरात इस तरफ गए हैं कि ये 15 शाबान की रात में कुरान का नुज़ूल हुआ है, मगर ये कौल बहुत ही कमजोर ज़ईफ है दलील के लिहाज से। इस पर मेरे बयानात मौजूद हैं। ये दलील के लिहाज से जो ताकतवर और कवी कौल है वो यही है कि कुरान मजीद का नुज़ूल लैलतुल कदर में हुआ। अब यहाँ सवाल पैदा होता है भाई कुरान तो 23 साल में नाजिल हुआ है, तो लैलतुल कदर में नुज़ूल का क्या मतलब है? तो इसके दो मतलब बयान किए गए। एक तो ये कि आसमान अर्श से जो आसमान दुनिया पर आया ना, वो लैलतुल कदर में आया, उसके बाद फिर 23 साल में नाजिल होता रहा, यानी लौहे महफूज से जो आसमान दुनिया में आया। और दूसरा कौल ये है कि लैलतुल कदर में इसके नुज़ूल की इब्तिदा हुई है। पहली दफा जो वही नाजिल हुई वो लैलतुल कदर में नाजिल हुई है। बेशक हमने इस कुरान को एक बरकत वाली रात में नाजिल किया है। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, थे हम डराने वाले। यानी इसका मकसद क्या था? कि हमारा इरादा था हम लोगों को डराएं। देखें, अल्लाह की जात अरहमुर राहिमीन है, और जो अरहमुर राहिमीन हो वो इस लायक नहीं होती कि उससे डरा जाए, बल्कि वो इस लायक होती है कि उससे मोहब्बत की जाए। लेकिन अल्लाह ताला डरने का भी हुक्म हमें देते हैं। उसकी वजह उलमा ने ये बयान की है कि जब अल्लाह कहते हैं ना मुझसे डरो, मतलब है मेरी नाफरमानी से डरो, क्योंकि अरहमुर राहिमीन तो है लेकिन अजीजुन ज़ुल इंतकाम भी है, वो इंतकाम लेने वाली जात भी है। तो अगर गुनाह करोगे, बुराई करोगे तो उसकी सजा मिलेगी। तो कुरान कहता है कि हमने कुरान को इसलिए नाजिल किया कि दुनिया में बहुत सारी बुराइयां आम हो गई थी, शिर्क, जिना, शराब, वालिदैन के साथ नाफरमानी, कतअ रहमी, दुनिया में कत्ल गारत जो अरब में था उस वक्त सबको मालूम है, और पूरी दुनिया में था, जो जुल्म औरतों पे होता था, बच्चों पे होता था। तो अल्लाह कहते हैं हमने कुरान इसलिए नाजिल किया कि हम इंसान को डराने वाले थे, ये बताने के लिए कि दुनिया इम्तिहान की जगह है। तुम अगर यहाँ जुल्म करोगे, बुराई करोगे तो उसका तुम्हें आखिरत में तुम्हें बदला देना, आखिरत में तुम्हें इसका बदला मिलेगा। तो इसके लिए कुरान नाजिल हुआ है। जबकि जो कुरान के मुनकिरीन है वो कहते हैं कोई हिसाब किताब नहीं है, तो वो दुनिया में जराइम का जरिया बनते हैं फिर ऐसे लोग। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, ये वो रात है जिसमें हर हिकमत वाला काम उसका फैसला कर दिया जाता है। देखें, तकदीर अजल से, अल्लाह के इल्म में हमेशा से है ये बात कि किस वक्त क्या होगा, कौन कब मरेगा, कौन कब पैदा होगा, कौन किसके रिस्क में कब इजाफा होगा, किसके रिस्क में कब तंगी होगी। लेकिन अल्लाह ताला अपने ये काम कुरान और सुन्नत से साबित है कि फरिश्तों से लेते हैं। तो अल्लाह ताला जो लौहे महफूज की जो तकदीर है उसके हिसाब से इस साल में अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले कर देते हैं कि इस साल फला को रिस्क देना है, फला से रिस्क छीनना है, फला के लिए की जिंदगी को बढ़ाना है, फला की जिंदगी को कम करना है। बढ़ाने का मतलब क्या है? अल्लाह के इल्म में तो था इसकी मौत कब वाक़ई होगी, लेकिन एक जाहिरी लिहाज से ये होता है कि भाई ये बीमार है, इस साल इसकी मौत हो जाएगी, लेकिन अल्लाह फरिश्ते के हवाले कर देते हैं ये बात कि इसको सेहत देनी है, इसकी अभी मौत वाक़ई नहीं होगी। और ये किसी के इल्म में होता है कि ये अभी ये जिंदा रहेगा, यानी जाहिरी लिहाज से लगता है कि ये जिंदा रहेगा, लेकिन अल्लाह के इल्म में होता है कि ये साल मौत वाक़ई हो जाएगी। तो अल्लाह फरिश्तों को बता देते हैं, काम उनके हवाले कर देते हैं कि इस साल इसको मौत देनी है। तो ये मतलब है, यानी वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो, कोई प्लान हो, लेकिन जो मातहत लोग हैं वो प्लान उनके हवाले कर लिए जा रहा हो, फाइलें उनके हवाले की जा रही हो पूरे साल के लिए कि इस साल आपने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो ये वाले फैसले इस साल में, इस रात में होते हैं और अल्लाह वो फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। तो यानी असल जो तकदीर है, लौहे महफूज में जो तकदीर है वो तो अटल है, वो तो चेंज नहीं हो सकती। इसी वजह से उलमा कहते हैं भाई तकदीर की दो किस्में, तकदीर मुअल्लक, एक तकदीर मुबरम। तकदीर मुअल्लक ये होती है कि अगर इसने दुआ मांगी तो इसका ये काम हो जाएगा, दुआ नहीं मांगी तो ये काम नहीं होगा। इसने इलाज किया तो सेहत मिलेगी, इलाज नहीं किया तो सेहत नहीं मिलेगी।
ये मुअल्लक तकदीर है। ये मुअल्लक होती है इलाज करने या ना करने से, दुआ मांगने या ना मांगने से। लेकिन तकदीर मुबरम में ये लिखा होता है कि ये चूंकि इलाज करेगा लिहाजा सेहत मिलेगी, ये चूंकि दुआ मांगेगा लिहाजा इसको सेहत मिलेगी। तो वो जो अल्लाह के इल्म का नाम है, जो तकदीर, वो अटल है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। अब यहाँ एक इश्काल होता है कि भाई लैलतुल क़दर तो मुल्कों में अलग होती है, सऊदी अरब में अलग होती है लैलतुल क़दर, हमारे लिए अलग होती है। फिर अमेरिका में तो दिन हो रहा होता है जब हमारे यहाँ लैलतुल क़दर चल रही होती है। तो उसका जवाब यह है कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि जिस मुल्क में जिस लिहाज से लैलतुल क़दर हो, उसी लिहाज से उस मुल्क में बरकतें नाजिल होती हों। देखिए, ईद के दिन की एक अलग बरकत होती है, फजर के टाइम की एक अलग बरकत होती है। कुरान से पता चलता है इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा, फजर का जो कुरान है ना, तिलावत है, उसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं फजर की नमाज में। तो अब यहाँ फजर की टाइम अलग होगा, पंजाब में फजर का टाइम अलग होगा, तो यही कहा जाएगा भाई यहाँ फरिश्ते अलग टाइम पे आते हैं, वहां फरिश्ते अलग टाइम पे आते हैं। ये जरूरी तो नहीं है कि सारी जमीन पर एक ही टाइम पे फरिश्ते उतरे। तो अल्लाह ताला ने जमीन को सूरज की गर्दिश के हिसाब से पाबंद कर दिया है मुख्तलिफ कामों के लिए। तो जहां जो टाइम होगा उसके लिहाज से वहीं अल्लाह के अहकाम जारी होंगे, नमाजों के औकात भी, रोजे के औकात भी, ईद के अहकाम भी, तो फरिश्तों के नुज़ूल के अहकाम भी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सऊदी अरब में अगर लैलतुल क़दर अलग दिन है तो अलग रात में आ रही है तो वहां उस दिन बरकतें नाजिल हों, और हमारे यहाँ जब लैलतुल क़दर आ रही है तो उस दिन बरकतें नाजिल हों। क्योंकि लैलतुल क़दर में कुरान कहता है फरिश्ते कसरत से जमीन पे उतरते हैं, तो जाहिर है उसी जमीन पे उतरेंगे जहां लैलतुल क़दर होगी। तो हर मुल्क में उसके हिसाब से ही फैसले होते हैं, हर मुल्क में उसके हिसाब से ही फरिश्तों का नुज़ूल और खैर व बरकतें नाजिल होती हैं। और इस रात में इबादत का हुक्म इसलिए भी है कि फैसले होते हैं। तो जाहिर है जब इंसान इबादत में मशगूल होगा तो उम्मीद है उसके लिए अच्छे फैसले हों। हाँ, तकदीर मुबरम में होता है कि ये चूंकि इबादत करेगा इसलिए इसके लिए अच्छे फैसले होंगे, ये इबादत नहीं करेगा बल्कि इस रात भी गुनाहों में मुब्तला होगा तो इसके लिए फैसले भी फिर बुरे होंगे। तो ये अल्लाह के इल्म में पहले से होता है। तो इसलिए लैलतुल क़दर में इंसान को दुआओं में और इबादत में उसका एहतमाम करना चाहिए ताकि पूरे साल जो उसके लिए फैसला हो वो बरकत और खैर वाला फैसला हो। अमरम मिन इंदिना, फरमाया इस रात में जो फैसले होते हैं, अमरम मिन इंदिना, वो हमारी तरफ से हुक्म बन के होते हैं, हमारा ऑर्डर होता है कि ये फलां के साथ ये होगा, फलां के साथ ये होगा। इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, ये दूसरी हिकमत अल्लाह ने बयान की कि हमने इस कुरान को क्यों नाजिल किया। एक वजह बयान की, इन्ना कुन्ना मुनजिरीन, हम डराने वाले थे लोगों को। अब उसी बात को दूसरे अंदाज से नाजिल किया, हम भेजने वाले थे किसी को, यानी पैगंबर को। हमने कुरान इसलिए नाजिल किया, हम किसी को मैसेंजर बनाकर अपना पैगाम लोगों तक भेजने वाले थे। ये नीयत थी ताकि लोगों का अल्लाह से राब्ता हो, वरना अल्लाह से राब्ता कैसे होगा लोगों का, खालिक से कैसे राब्ता होगा। और लोगों को पता चले कि अल्लाह किन चीजों को पसंद करता है, अल्लाह तुमसे क्या चाहता है और किन चीजों को अल्लाह नापसंद करता है। रहमतम मिर रब्बिक, अब चूंकि शुरू में अल्लाह ने बताया ना कि हमने कुरान इसलिए नाजिल किया, हम तुम्हें डराना चाहते थे, तो इससे ये वहम होता है कि गोया कुरान लोगों के लिए ज़हमत है, माज़अल्लाह एक लोगों के लिए एक मुश्किल का जरिया है। तो अल्लाह ने बताया ना 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 ना, तुम्हारा रब ये सब काम, कुरान का नुज़ूल और पैगंबर का इंतखाब, किसी को पैगंबर बनाना, ये सब इसलिए कर रहा है, ये तेरे रब की रहमत है। तो इंसानों पर रहम करने के लिए, ताकि वो जन्नत में जाएं, दुनिया भी अच्छी हो आखिरत भी अच्छी हो। हाँ, डराया उसको जा रहा है जो बुराइयां करेगा। तो असल मकसद इसका लोगों को जहन्नम में ले जाना या लोगों के लिए मुसीबत बनना नहीं है, बल्कि असल है लोगों को अल्लाह की तरफ लाना ताकि उनकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। तो कुरान असल में रहमत है, जहमत नहीं है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हुआ तो आपने जब लोगों को दावत देना शुरू की और बहुत शदीद मुखालफत हुई तो आप बहुत तंगी में पड़ गए। तो इस पे कुरान ने क्या फरमाया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, ए नबी हमने आप पे कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुश्किल में पड़ जाएं। तो ये आजमाइशें, ये तो एक वक्ती और आर्जी हैं जो दावत की वजह से आप पर आ रही हैं। कुरान के नाजिल होने का मकसद आपको मुश्किलात में डालना नहीं है, बल्कि आपके मकाम और मर्तबे को बुलंद करना है, आपको पैगंबर बनाना है ताकि आप लोगों को नसीहत करें, मैसेंजर ऑफ गॉड बन के अल्लाह और लोगों के दरमियान आप वास्ता और जरिया बने, लोगों का अल्लाह से जो है रिश्ता बहाल करने के लिए। मखलूक और खालिक में जो एक रिश्ता होता है कि मखलूक खालिक से मोहब्बत करे और खालिक की इबादत करे, ये काम करवाने के लिए हमने आपको जरिया और वसीला बनाया। रहमतम मिर रब्बिक, ये आपके रब की रहमत है। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। जाहिर है जिसका इल्म कामिल हो
उसे पता है कि किसको पैगंबर बनाना है और कब अपने कलाम को नाजिल करना है। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, और वो मामूली रब नहीं है, वो आसमानों का पालने वाला, वो जमीन का पालने वाला, और जो कुछ आसमानों और जमीन के दरमियान उनका पालने वाला। इन कुंतुम मोकिनीन, अगर तुम उसकी बात पे यकीन कर लो, अल्लाह की बात पे यकीन कर लो, तो ये यकीन कर लो कि ये मामूली ज़ात की तरफ से ये नाजिल करदा कलाम नहीं है, इस कायनात का जो खालिक और मालिक है उसकी तरफ से ये नाजिल करदा कलाम है। ला इलाहा इल्लाहू, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये इस कलाम का हासिल है, ये इस कलाम का दावा है। युहयी व युमीत, ताकतवर इतना है कि जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। देखें, कुछ ताकतें अल्लाह ने इंसानों को भी दी हैं जो असबाब के अंदर हैं। वो ताकतें क्या है? हम गिलास को यहाँ से वहां कर सकते हैं, हम गिलास में पानी डाल सकते हैं, हम चल सकते हैं और कोई वजन उठा सकते हैं। लेकिन जिंदगी और मौत देना ये बहुत, क्योंकि अभी तक हयात को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सका है कि हयात की डेफिनेशन क्या है, जिंदगी किसे कहते हैं। तो बेजान से जिंदा को पैदा कर देना ये बहुत बड़ा कमाल है। इसलिए अल्लाह कहते हैं वो जिंदगी देता है, वो मौत देता है। रब्बुकुम, वो तुम्हारा रब है। यानी अल्लाह अपने वजूद के भी दलाइल दे रहा है कि ये खुद ब खुद नहीं हो सकता किसी चीज में जिंदगी पड़ जाना और मौत, जिंदा चीज से मौत और मौत से जिंदगी। ये ऑटोमेटिकली ये सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो सकता इस दुनिया में, इस कायनात में, और इन सेल्स में जो साइंसदान बोलते हैं ना ये खुद ब खुद हुआ, ये नहीं हो सकता। बल्कि कोई जात है जिसके हाथ में मौत और हयात है। वो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे आबा इकुमुल अव्वलीन, जो पहले बाप दादे गुजर चुके, उनका भी वही रब है। बल हुम फी शक्की यलअबून, होना ये चाहिए था कि ये सब बातें सुन के ये मान लेते। इनमें कोई बात ऐसी नहीं है जो फितरत के खिलाफ हो, नेचर को अपील न करती हो। कितनी आसान दावत है कुरान की। कोई खालिक है? हाँ भाई है, बिल्कुल। वो बंदों से राब्ते के लिए अपना कलाम नाजिल कर रहा है, जी बिल्कुल नाजिल कर सकता है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। उसने इसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया, जैसे पहले पैगंबरों का इंतखाब किया था। हाँ भाई, इंतखाब किया। लेकिन अल्लाह कहते हैं ये सब बातें नेचर को अपील करती हैं और इन सब बातों पर दलाइल कायम है। लेकिन बल का मतलब क्या होता है? वो इसके बरखिलाफ रहा है। वो क्या हो रहा है? हुम फी शक्की यलअबून, ये लोग शक में पड़े हुए हैं। यलअबून, और इसको संजीदा नहीं ले रहे, खेल तमाशों में लगे हुए। वजह क्या है कि ये समझते हैं हम बस पैदा हो गए हैं और खुद ब खुद हो गए हैं और अल्लाह हमें पैदा करके माज़अल्लाह भूल गया है। गुजारिश है कि मेरा बेटा जहां पढ़ने जाता है एक लड़की से मोहब्बत करता है, लेकिन अपने बेटे के कहने पर जब हमने लड़की का रिश्ता लेने गए तो लड़की लिहाज सीखनी। लड़की उम्र में 2 साल बड़ी है, मेरा बेटा अभी सिर्फ 22 साल का है। ना तो लड़की जाहिरी तौर पर सही है और ना ही घर वाले ठीक। इस लड़की का हसब नसब ठीक, लेकिन मेरा बेटा बज़िद है कि इसे शादी करनी है। ऐसे माँ का दिल मुतमईन हो तो क्या जबरदस्ती लड़का अपनी मर्जी शादी करेगी? जिंदगी भाई ये कौन सा हसब नसब सही नहीं है लड़की का? क्या हो गया? 2 साल बड़ी है तो इससे तो कुछ नहीं होता यार। 4 साल भी बड़ी हो, जब लड़के को पसंद आ रही है तो 10 साल भी बड़ी हो, ऐसी की तैसी यार। जब एक आदमी को खाने में अच्छी भिंडी लग रही है, मुर्गी अच्छी नहीं लग रही, तो जबरदस्ती उसको मुर्गी क्यों खिला रहे हो? तो ये तो कोई बात नहीं है उम्र का ज्यादा होना। बाकी जो इन्होंने लिखा है कि अखलाक के लिहाज से पता नहीं क्या, तो वो मुझे नहीं पता भाई, जब तक किसी के हालात सामने ना आए मशवरा नहीं दिया। क्या खानदानी में क्या खराबी है, कौन सा फॉल्ट है? तो अगर कोई वाकई फॉल्ट है तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बीवी सिर्फ आपकी बीवी नहीं होती, आपके बाप की बहू और माँ की बहू भी होती है, पूरे खानदान का हिस्सा बन जाती है। वही कोई भी चीज उठा के ले आओ, पूरा खानदान का बेड़ा गर्क हो जाता है। इससे समझ में आ रही है बात? ये रिश्ते खानदानी लोगों में जोड़ने चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भी उठा के ले आओ, बस दिल आ गया। तो पूरा बयान इसी पे हुआ है ना, अभी दिल तो किसी पे भी आ सकता है। मैंने एक हकीम साहब थे, उन्होंने मुझे अपना वाकया सुनाया। अब चूंकि बहुत पुराना वाकया तो किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही। वो बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो गई। किबला हकीम साहब, अच्छा भला सेहतमंद आदमी था, वो जिंदगी कैसे बर्बाद हुई? कहने लगे कि मैं क्लिनिक में अपने मतब में बैठा हुआ था तो एक लड़की चलती हुई गई, बड़ी खूबसूरत सी थी, तो मैं भी पीछे चल लिया उसकी। क्लिनिक छोड़ के पीछे पीछे निकल लिए, घर तक पहुंच गए, किस्सा मुख्तसर, शादी हो गई। उसके बाद उन्होंने बताया कि इतनी बदअखलाक, बदतमीज, गैर खानदानी के जिंदगी अजाब बना दी। बेचारे रोते रहते थे बैठ के। तो मैंने कहा आपको भी तो थोड़ा सोचना चाहिए था। कोई भी जा रहा है मुंह उठा के, देखा ना ऐसे 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 जैसे निकल लिए। और होशियार देखो कितने, पहुंच गए घर तक। अच्छा मेरे बॉय मुफ्ती साहब, मुझसे गलती हो गई है। मेरे छोटे मोटे घर वालों से इख्तलाफ थे, इसी वजह से मेरे मुंह से निकल गया कि अगर मैंने हम बिस्तरी की तो तुम्हें मेरी तरफ से 3 तलाक हो। इसका कोई हल बताएं, कोई रास्ता निकल। मेरी उम्र 17 साल है। ये जो कम उम्री में आदत पड़ती है ना बुराइयों की, खास तौर पे एंड प्रैक्टिस की आदत पड़ी यार। देखो पहली दफा
जिसने अपने आप को बचा लिया ना वो बच जाता है। हर गुनाह पहली दफा में मुश्किल होता है, इंसान का ज़मीर मलामत करता है। नौजवान ये बुराई सीखते हैं दूसरों से सुन सुन, तो अपने आप को जिन्होंने नहीं किया ना बचाएं, वो तो बचे रहेंगे इंशाल्लाह। ये जो लोग कहते हैं ना इसके बगैर यानी इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है, ये गलत बात है। बचने वाले हैं वो हमेशा से बचे। होता ये है कि जब एक दफा कर लिया फिर बार बार इस तरफ दिमाग जाता है। उसके बहुत सारी ट्रिक हैं, बहुत सारी तदबीरें हैं। सबसे पहली बात यही है कि अपने आप को बिजी रखो। सबसे बड़ा नुस्खा क्या है? अपने आप को मसरूफ, और खास तौर पे रात को सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल और ये सब चीजें बिल्कुल बंद करो। रात को सोने से पहले कोई किताब रखो अपने सिरहाने, अच्छी किताब हो, उसको पढ़ो, पढ़ते पढ़ते सो जाओ। लेट के मुताला शुरू करो। किताब ऐसी चीज है आदमी पढ़ना शुरू करे पता ही नहीं चलता कब आंख लगी है, पता ही नहीं चलता। तो पढ़ते पढ़ते सो जाओ और फिर सारा दिन अपने आप को बिजी रखो ना, कुछ सारा दिन का शेड्यूल बनाओ कि कल मैंने करना क्या है। जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करोगे, जॉगिंग है, जिम है, उतना इन गैर अखलाकी सरगर्मियों से बचे रहोगे। जॉगिंग, जिम ना, इतनी ताकत तवानाई को इन चीजों में खपाओ, तो इससे फायदा ये होता है कि इंसान की जब बॉडी बनना शुरू होती है तो फिर उसको खुद ही एहसास होता है यार मैं वो काम नहीं करूं जिससे मेरा जिस्म बॉडी खराब हो। दूसरा, इसके नुकसानात भी सोचने चाहिए। आजकल बाज डॉक्टर कहते हैं इससे कोई नुकसान नहीं होता, ये गलत है। मेंटली बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इस अल्लाह ताला ने एक नेचर ही नहीं बनाई है इंसान की, तो जो काम नेचुरल नहीं है वो सही कैसे हो सकता है? उसको डिस्टर्बेंस का जरिया बनता है वो। ऐसे लोग फिर मसाइल खड़े हो सकते हैं इनके लिए बाद में। तो और दूसरी बात, तबलीग में वक्त लगाओ, 4 महीने के लिए निकल जाओ। और सबसे अहम बात यह कि फिर भी गुनाह हो जाए तौबा करो, बस फिर हो जाए फिर तौबा करो। अल्लाह से ताल्लुक खत्म मत करो। छूट ना भी जाए, कम हो जाए ना गुनाह, कम हो जाए गुनाह। और शादी करो ना जल्द से जल्द, उसमें ताखिर क्यों करता है भाई? बहुत ही से मेरा ज़ेरे लब पड़ी है, भी ज़ेरे लब ऐसे जो पढ़ता हूँ ना, इसमें कोई बातिन वाली बात तो नहीं है भाई, इसमें तो कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं। बहरहाल कह रहे छुपाओ, अच्छा आगे छुपाने वाली। भाई तेरा दिमाग खराब हो गया, ये बंदा जो है ना सड़िया गया है। जो भी है फौरी तौर पे डॉक्टर से इलाज करवाए। खिसक चल रहा है तभी कह रहे छुप के पढ़ो। आगे इनको अपने बारे में वहम हो गया कि मैं बहुत नेक हूं। बस इंसान के पागल होने के लिए इतना काफी है कि वो अपने आप को क्या समझना शुरू कर दे, नेक। जिस दिन ये वहम हो जाए ना कि मैं नेक हूं या मैं बहुत अच्छा हूं, तो समझ लो मामला हो गया खराब। वो एक मौलाना साहब थे, वो हर वक्त लोगों को डांटते रहते थे ना, अपने मुरीदों को नहीं, नमाजियों को। मुरीद को डांटे तो चलो समझ में भी आता है। बहुत बेजार हो गए लोग उनसे। तो इंक्वायरी के लिए एक बंदा गया कि यार ये तो अच्छे भले सही आदमी है, इनको हो क्या गया है, हर वक्त गुस्से में, हर वक्त डांट डपट। खैर वो उनके साथ रहा तो मुझे आके रिपोर्ट पेश की। कह रहे मसला इनके साथ ये है कि इनको अपने बारे में वहम हो गया है कि मैं बहुत नेक हूं। मैंने कहा यार 100% सही तज्जिया किया है। जिस दिन इंसान को अपने बारे में ये वहम हो जाए ना कि मैं नेक हूं, उस दिन से उस डिप्रेशन में भी जाता है वो। समझ में आ रही है? क्योंकि लोग आजकल किसी को नेक वेक नहीं समझते हैं, ये बता दूं। वो पीर और मुर्शिद वाला दौर, वंस अपॉन अ टाइम, लोगों की अकीदत ऐसी है सेकंडों में नीचे आती है, धड़ाम से। जरा सा कुछ देख लेना, एकदम धड़ाम से अकीदत नीचे आती है। तो आप अपने आप को नेक समझ रहे हो, लोग आपको नेक समझते नहीं है। वो आपके हिसाब से, आप जो जैसा आप अपने आप को समझ रहे होते वो उनका रवैया नहीं होता, तो आदमी जाता है डिप्रेशन में। तो तकब्बुर जिसकी खोपड़ी में है ना, एक दिन मर जाता है वो डिप्रेशन। नॉर्मल रहा करो। ये भाई साहब ने जो पर्चा दिया ना, मैं पढ़ नहीं रहा इसको, लेकिन इनका खुलासा यही है, नॉर्मल हो जैसे सारी दुनिया है, अपने आप को वैसा समझो और बाकी चक्कर छोड़ दो। तबलीग में जाना फर्ज वाजिब है, ये नफिल है। जिसकी इस्लाह तबलीग में जाने पर मौकूफ है। मौकूफ थोड़ा गाढ़ा लफ्ज हो गया है। बाज दफा आदमी को पता होता है, देखो बुराई छोड़ने के लिए माहौल का तब्दील करना जरूरी, माहौल तब्दील करना जरूरी। जिस माहौल में बुराई की आदत पड़ती है, बाज दफा वो उस माहौल में छूटता नहीं है, तो माहौल चेंज करना जरूरी। जिसका अपने बारे में ये ख्याल हो कि मैं माहौल तब्दील किए बगैर मुझसे ये बुराई छूटी नहीं, तो उसके लिए माहौल तब्दील करना जरूरी। और माहौल कहाँ तब्दील होता है? जाके तबलीग में। तो अब ऐसे आप फिकी इबारतें निकालना शुरू कर दो कि तबलीग में सरोजा लगाना वाजिब है या फर्ज है। ये तो ऐसे ही हो गया कि 2 रोटियां या 1.5 रोटी खाना फर्ज है या नहीं, जान बचाना फर्ज है। अब जान कैसे बचेगी ये आप फैसला करो, क्या ख्याल है? अब कोई कहे 2 पराठे खाना इस्लाम में, मैंने आज फिर अल्लाह के फजल से 2 पराठे फोड़ दिए सुबह। अच्छा, मेरे 2 पराठे सुन के लोग समझते पता नहीं कितना फोड़ता होगा। 2 पराठे ही फोड़े हैं 24 घंटे। इफ्तारी हमारी बहुत थोड़ी सी थी और समोसे 2-4 निपटाए। समोसा दुनिया छोड़ दूंगा, समोसा नहीं छोड़। 2 दिन छोड़ के देखा, मुझे अंदाजा हुआ कि आदमी दुनिया छोड़ दे, इफ्तारी में समोसा ना छोड़। कम खाओ ना, बस 2-3 समोसे खा लो, 4, 6, 5, 10, 25 से ज्यादा। ये समोसा और पकोड़ा सिर्फ रमजान में ही खाया जाता है, क्या ख्याल है?
पूरे साल तो हम खाते नहीं है, कौन खाता है पूरे साल समोसे पकौड़े, मैं तो नहीं, तो एक रमजान ही है उसमें खाने दो यार। डॉक्टरों को कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा। डॉक्टरों के यूट्यूब पे आ रहे होते हैं ना, डॉक्टर अफान का आया था ये समोसा इतना नुकसानदेह। एक दफा डॉक्टर अफान की मेरे से मुलाकात कराओ, समोसे को दही चटनी में मिला के खिलाऊंगा, उसके बाद वो क्लिप अपना हटा लेगी। इफ्तारी में तो मजा ही इसका है। खैर कहीं और जा रहा हूं मैं, सेहत का ख्याल कर किया करो, अच्छा है, लेकिन सारा दिन जब भूखा होता है ना आदमी तो फिर सब हजम हो जाता है, इतना नुकसान नहीं देता ये। तबलीग में जाना फर्ज है। तो यही बात है कि जान बचाना फर्ज है। अब जान कैसे बचेगी ये तो पता है ना, जान कहां से निकलती है। टीचर ने एक माँ ने अपने बच्चे से पूछा कि तुम स्कूल में साइंस पढ़ते हो? उसने कहा हाँ। तो बेटा बताओ जान कैसे निकलती? तो उसने कहा अम्मी खिड़की से निकलती। तो माँ हैरान कि से कहां से निकलती? कह रहे वो जब आप घर पे नहीं होती ना, पड़ोसियों की आंटी आती हैं अब्बू से मिलने, जब आप आती हो तो वो उसे कहते हैं जान खिड़की से निकल जाओ। बच्चे बहुत होशियार होते हैं, घरों के राज फाश कर रहे होते। तो जान बचाना फर्ज है। अब वो कैसे बचाई जाए ये आपका हेडेक है, तो इस्लाम ये नहीं बताएगा। एक अहले हदीस आलिम ने बहुत तंज किया है अहनाफ वरना, तंज ये किया है कि ये जो इन्होंने कहा कि नमाज में औरत हाथ यहां बांधेगी, ये हदीस से दिखाएं। नमाज में औरत दोनों पांवों को मिला के खड़ी होगी, ये हदीस से दिखाएं। नमाज में औरत जब रुकू करेगी तो थोड़ा झुकेगी, ज्यादा नहीं झुकेगी, ये हदीस से दिखाएं। सजदे में यूं सिमट के करेगी सजदा, ये हदीस से दिखाएं। फिर जब जमीन पे बैठेगी तो सुरीन जमीन पे रखेगी और पाँव को ऐसे करके निकाल लेगी, ये हदीस से दिखाएं। तो इतनी सारी 15 चीजें निकाली, इस पे हदीस, इस पे हदीस, इस पे हदीस। तो इसका जवाब ये है कि हदीस से हम ये दिखा सकते हैं तवातुर अमली से कि औरत सिमट के नमाज पढ़। इस पर इजमाए उम्मत है। इमाम शाफी, इमाम हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद हंबल सबका इत्तेफाक है कि औरत कैसे नमाज पढ़ेगी? सिमट के। और ये तवातुर से चला आ रहा है। ये जैसे औरत सफा मरवा में चलेगी, दौड़ेगी नहीं, ये हदीस से कोई दिखा सकता है? नहीं है हदीस, ये तवातुर से। हजरत आयशा की एक रिवायत है, वो ज़ईफ है, वो भी उनका अपना कौल है, नबी की हदीस नहीं है। हजरत आयशा का कौल है कि ऐसे करो, लेकिन वो भी सनद साबित नहीं है। तो तवातुर से उम्मत में एक अमल चला आ रहा है कि औरत सफा मरवा में चलेगी, दौड़ेगी नहीं। औरत रमल नहीं करेगी जो पहले 3 चक्कर में हम सीना तान के चलते हैं, ये नहीं होगा। औरत लब्बैक आहिस्ता कहेगी। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही तवातुर से चला आ रहा है कि औरतें सिमट के नमाज पढ़ेंगी। तो सिमट के नमाज पढ़ना ये तवातुर अमली से साबित, असलाफ से साबित, चारों इम्मा के इत्तिफाक से साबित है। हाँ, अब सिमटना कैसे है इसकी हर फकीर ने अपनी अपनी तशरीह की है। बाज लोगों को ऐसे लगा कि ऐसा खड़े होने में सिमटने का अमल ज्यादा है, तो उन्होंने कहा ऐसे हाथ बांधेगी। बाज ने कहा घुटने मिलाए तो इसमें सिमटने का अमल ज्यादा है। तो अब उस पे हदीस तक का मुतालबा करना ये कम इल्मी की बात है। तो मुद्दई के जिम्मे तो ये होता है कि जो असल मुद्दा है वो साबित कर दे। तो फुकहा ने अपने हिसाब से लिख दिया कि भाई पाँव मिलाएगी, इसमें सिमटने का अमल ज्यादा है। आपका ख्याल है कि नहीं है तो नहीं मिलाओ आप, तो आपके पास भी तो कोई दलील नहीं है इस पे। तो ये जो इस तरह के मुतालबे है ना, इस पे भी हदीस, इस पे भी हदीस, ये कम इल्मी और जहालत की बात होती है। इस तरह की बातें अहले इल्म पे सूट नहीं करती। मैं ये वाक्य किस पे सुना रहा था? हाँ, तो तबलीग में निकलना वाजिब है, फर्ज है। ये टेक्निकल बहस छोड़ दो, अपनी इस्लाह करना फर्ज है और दीन को दुनिया में गालिब करना फर्ज है। अब ये इसका आपके लिए सूटेबल तरीका क्या है ये आप खुद फैसला करो। समझते हो? आम आवाम के लिए तो तबलीग से बेहतर कोई रास्ता है नहीं। लोगों की जिंदगियां तब्दील हो गई हैं भाई। हम भी तो सहरोजे की जमात आई भी थी हमारी मस्जिद में, तो उन्हीं की बरकत से मैं भी दीन की तरफ आया हूँ। दीन की तरफ तो टूटे फूटे तो हम पहले भी थे, यानी पूरा इल्म दीन की तरफ। अच्छा भाई, रे भाई यार, रोजे में रोजे में जो है ना बयान बहुत मुश्किल काम के लिए, देर से आने पर आगे सबसे पहली सफ में जाना, वही हदीस में बयान कर दें। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है जुम्मे के दिन देर से आके लोगों की गर्दनें फलांग के आगे जाओ। अगर आगे सफों में जगह खाली भी है ना तो गर्दनें ना फलांगे, लोगों से काइंडली थोड़ा सा फासला, थोड़ा सी जगह दे दे, उनके बीच में से गुजर के। गर्दनें फलांगना लोगों की बहुत बुरा अमल है। और कोई सवाल यहाँ से किसी का हो? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है क्रिप्टो करेंसी। आजकल लोग हमारे है ना बहुत सारे हैं क्रिप्टो करेंसी में बेटा 20 दफा बता चुका हूँ कि क्रिप्टो करेंसी से अवॉइड करें। सॉरी, मैं एक खास कोइन को प्रमोट आर्टिकल वगैरह पूरी का ही है, नजायज है, जायज नजायज तो नहीं कहते, एहतियात करते हैं उलमा किसी चीज को हराम कहने में, लेकिन ये शरीयत के मिजाज से मैच नहीं करती। मुफ्ती साहब कुछ मेरे कजन हैं जो यहाँ पे आए, वो भी यही काम है, लेकिन बस एक दफा मना कर दिया काफी, पीछे न पड़े किसी। आप भी मना कर देंगे? कर दिया मैंने, पीछे न पड़े किसी। बैकग्राउंड का जो म्यूजिक है ना वो म्यूजिक नहीं होता असल में, वो वहाँ हुई आवाजें चल रही होती है, वो थोड़ा सा इफेक्ट पैदा करने के लिए उसकी गुंजाइश है भाई। अब इस दौर में लोग नाइट क्लबों में थरक रहे हैं और आप इतनी पाबंदियां लगाएं कि वो बैकग्राउंड में जो स्लो मोशन में वो चल रहा होता है वो भी ना हो,
बैकग्राउंड के जो म्यूजिक होते हैं ना, वो म्यूजिक नहीं होते, वो वाला म्यूजिक ना, वाला बिल्कुल माइकल जैक्सन लगा दिया, पता चला आपने। एक साउंड पीछे भरा जाता है ताकि उसमें थोड़ा सा एक असर डाला जाए, उसकी गुंजाइश है जी। इस जमाने में गुंजाइशों पे भी अमल कर लो तो इंशाल्लाह जन्नत में चले जाओगे। लोग हराम कार्यों में लगे हुए हैं, शराबें पी रहे हैं, जिना कर रहे हैं, तो गुंजाइशों पर अमल कर लो तो भी गनीमत है। एक नाइट क्लब में जाके म्यूजिक की धुनों पे नाच रहा है और एक सिर्फ न्यूज है, उसके पीछे थोड़ा सा बहुत फर्क है भाई दोनों में जी। खैरियत से आप तभी दुआएं अपना मुदस्सिर है जी, फैसलाबाद में चल रहा हूँ, तो माशाल्लाह आपकी बातें सुनी, आपके लिए ना मैं अगर आप इरशाद। तनकीद ना तकरार बड़ी देर से चुप हैं, हैरत है मेरे यार बड़ी देर से चुप हैं। तनकीद ना तकरार बड़ी देर से चुप हैं, हैरत है मेरे यार बड़ी देर से चुप हैं। गूंगों को तकल्लुम के मौके हैं मुयस्सर, हम माहिर गुफ्तार बड़ी देर। अभी तो बोले आप ले, माशा, आपका अपना शेर है ना? अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई किस शेर अब्दुल्ला भाई का है, लेकिन अब्दुल्ला भाई किसके हैं? वो शायर हैं? जी जी। अच्छा माशा, वो भाई पहले सियासी सवाल ना पूछे यार, ये बहुत लंबी बहस हो जाती है। मेरा दोस्त जो है ना वो जहाज वाली, मुझे पता है वो हराम है, लेकिन जब वो जीत जाता है ना तो वो मुझे फोन ले, वो हलाल। जुआ खेलता है? नहीं, वो हलाल नहीं है भाई, जुए की रकम से बिरयानी कहाँ। ये भाई कुछ पूछ रहे हैं जी। खवातीन का एतकाफ घरों में है, मस्जिदों में नहीं है, मदरसे में नहीं कर, तो घर में। ओए भाई शेर व शायरी इरशाद। शायरों के अपने एक स्टाइल होते हैं भाई, उस स्टाइल में बताना पड़ता। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके वाह वाह वाह, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। ये जो जिन्होंने पहला सवाल पूछा था ना, ये उन पे शेर है। ये आपका शेर है? ये एक इंडिया के कोई शायर है, उनका बड़ी अच्छी शायरा है मेरा ख्याल है, उसका एक शेर है, बहुत जबरदस्त शेर है उसका, कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारी दौलत बता रही, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। आहा, शायरी सुना करो मेरे भाई। इंटरनेट पे 3 चीजें काम की, एक दीनी बयानात, एक मेडिकल साइंस की मालूमात और एक शायरी। 3 चीजें सुना करो। वालेकुम अस्सलाम। देखें, लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और जहां माँ बाप कह रहे थे वहां शादी नहीं की। ये केस आते रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, ऐसे वाकयात। उसको हम काबिले तारीफ कभी भी नहीं समझते कि लड़की माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी। देखो, जो काम हो जाते हैं वो रिवर्सेबल नहीं होते। बास काम ऐसे हो गया तो हो गया, अब उसको जहन्नमी वहन्नमी निकाह ही किया ना, भागी थोड़ी है घर से। करना ठीक नहीं है, माँ बाप की मर्जी के बगैर कहीं निकाह, इसमें बहुत नुकसानात होते हैं लड़की। लेकिन पहली बात यह है कि वो भी तो उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती क्यों कर रहे थे, ये भी गलत है। माँ बाप दीन सिर्फ अपनी मर्जी का चलाएं, और जब अपने ऊपर शरीयत की जिम्मेदारी आए तो वो वहां शरीयत नहीं हो, तो ये तो गलत है ना। इस्लाम है तो वो माँ बाप ने भी तो फॉलो करना है ना उसको। तो अल्लाह के नबी ने साफ मना किया कि उसकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते आपने। कैसे? अगर लड़की की मर्जी के बगैर निकाह जायज होता तो उससे पूछा क्यों जाता है कि कबूल है कि नहीं है? ऐसे कान से पकड़ के बस हवाले करते थे किसी के, क्या ख्याल से कबूल है पूछा इसलिए जाता है कि बता है या नहीं है जी। जैसे हालात चल, हाँ, इमेजिन करे कि पाकिस्तान हालात हैं। अच्छा, जैसे ही जंग के हालात होते हैं ना, फौरन जो पेशगोइयां हैं वो शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली हदीस में आता है खुरासान से लश्कर निकलेगा, बस लश्कर निकलने वाला है। दज्जाल के बारे में हदीस है, इमाम मेहदी का तो आ ही गए हैं बस। भाई हदीस पर ईमान लाना जरूरी है। दज्जाल भी आएगा, इमाम मेहदी भी आएंगे, कब आएंगे उसकी डेट नहीं बताई गई है। हमने फैसला ग्राउंड रियलिटी को देख के करना है कि हालात चल क्या रहे हैं। समझ में आ रही है बात? जो हालात चल रहे हैं उसको देख के फैसला करना है। हालात फिलहाल ये चल रहे हैं कि ईरान कमजोर हो गया तो वहां आके दुश्मन लोग बैठ जाएंगे और पाकिस्तान भी कमजोर होगा, और इससे जो गजा के लोग हैं ना उनकी हालत और खराब हो सकती। तो इसलिए ये अच्छा नहीं हो रहा हालात के मद्देनजर। ये भी बाकी ये कि अगर पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ होगा, इसलिए नहीं कि एटमी ताकत है, उसको तो अल्लाह की मदद है ना। इस एटमी ताकत भी इसी वजह से कि अल्लाह की मदद है। तो एटमी ताकत होने का फायदा ये होता है कि कोई भी मुल्क आपको अंदर से तो बगावतें कराएगा। तो कभी वो देखते हैं कि इनका भी फिलहाल हॉट टॉपिक चल क्या रहा है, इनको उस पे लेकर आओ, किसी तरीके से सेट करो। तो वो अंदर से तो बगावतें करवाएंगे। अफगानिस्तान को कहा हुआ इनको अंदर से जाके, इंडिया को बोल दिया इधर से यूं करो, वैसे करो, वैसे करो। तो यहाँ ये सब कुछ तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो आके पूरा डिस्ट्रॉय कर दें। क्योंकि जब मरता है ना आदमी तो मरता क्या ना करता। तो बम चला, कोरिया देखो, जो कोरिया है कितना बदमाश मुल्क है। पाकिस्तान तो सबसे बना के चलता है, किसी से जंग नहीं चाहता। कोरिया तो दुनिया का बदमाश तरीन कंट्री है, फिर भी आप देखो कोई भी नहीं उसका कुछ बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके पास क्या है? बम। इसलिए पाकिस्तान सही टाइम पे एटमी ताकत बन गया था। अगर ना बना होता तो अब दुनिया ने बनने नहीं देना। तो अब वो यही करेंगे, सियासी इख्तलाफात और आपके
यहाँ जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उनको दबा के पैसा दिया जा रहा है, तो ये मंजन बिकेंगे। तो जो ये मंजन में आ गया वो गया, बेड़ा गर्क हो गया उसका। जो नहीं मानता इन मंजनों को बोलता है भाई हमारा कंट्री है, हमारी फौज है। जर्नल तो आते जाते रहते हैं, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, फौज तो फौज है ना भाई। मैं तो जंग के दिनों में जितने आर्मी में दोस्त जान पहचान खुद फोन करके उनका हौसले बढ़ाता हूँ, उनको तवक्को नहीं होती, खुद फोन करता हूँ, हौसले बढ़ाता हूँ कि हम आपके साथ हैं, उतना खुश हो जाते हैं, उनका दिल बढ़ जाता है। तो ये करने का काम है। इन हालात में दूसरी इन हालात में शादियों की अहमियत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब आप शादी करोगे तो बच्चे पैदा होंगे, जवानों का रेशो बढ़ेगा, तो लड़ने वाले ज्यादा हो। तो मुल्क में आबादी होती है तो बॉर्डर पे लड़ा जाएगा ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी शादियां कर लो, ऐसा ना हो जंग शुरू। एक सेकंड, एक आखिरी सवाल ले ले, रमजान है ना कि भाई काफी देर से, बस आखिरी लास्ट क्वेश्चन बाद में चले आ जाए मुसाफ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, जरूर मिल। उसने कोई इश्कालात किए हुए हैं उसको भी ले आए, आप खुद भी आ जाए, जब भी आ जाए ईद के बाद आ जाए, चले। अच्छा भाई, कुरान पढ़ते हुए होंठ हिलाना क्या जरूरी है? क्या कुरान पढ़ते हुए होंठों को हिलाकर आवाज से पढ़ना जरूरी है? नजम ओकाड़ा से। नहीं जी, आवाज से पढ़ना जरूरी नहीं है, आहिस्ता आवाज में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन होंठ का हिलना जरूरी है। दिल दिल में पढ़ेंगे तो तिलावत का सवाब नहीं मिलेगा। हमने देखा बाज लोग नमाज में ऐसे खड़े होते हैं बिल्कुल यूं, उनसे पूछो भाई आप सना पढ़ी, आपने सूरे फातिहा पढ़ी, कुल वल्लाह पढ़ी, रुकू की तस्बीह पढ़ी, कहने हाँ पढ़ी है, तो पढ़ी है तो मुंह क्यों नहीं हिल रहा था? तो जाहिर है वो दिल दिल में पढ़ रहे थे, इससे नमाज नहीं होती। तो जो प्रोनाउंसिएशन है या जो तलफ्फुज है वो तो पूरा प्रॉपर तरीके से अदा होना चाहिए ना, तो वही अदा नहीं हो रहा, दिल दिल में पढ़ रहे हैं, तो फिर तिलावत का सवाब भी नहीं मिलता और फिर नमाज भी नहीं होती। हाँ, इमाम के पीछे खड़े हो तो वो तो हदीस में आता है इमाम की तिलावत मुक्तदी के लिए काफी है, लेकिन उसमें भी रुकू सुजूद की तस्बीहात या तैयात तो पढ़ेंगे ना। वो मुंह बंद करके कैसे पढ़ रहा है बंदा, समझ से बाला तरह। तो आहिस्ता आवाज से पढ़ें, लेकिन तलफ्फुज पूरा अदा हो, आवाज निकलना जरूरी नहीं है। क्या एक दिन में कुरान खत्म कर सकते हैं? दानियाल मीरपुर खास से। देखें, सही अहादीस में इसकी मुमानअत है, 3 दिन में कुरान खत्म करने की, 7 दिन में कुरान खत्म करने की, 1 दिन में कुरान खत्म करने की मुमानअत है। तो इससे आज हमारे यहाँ बाज लोग, बाज स्कॉलर्स जो हैं, चूंकि वो फिका और तो पढ़ा हुआ नहीं होता, उन्होंने प्रॉपर वे में इल्म हासिल नहीं किया होता, तो बस जब भी उनको कोई बताया जाए कि फलां बुजुर्ग 3 दिन में कुरान खत्म कर लेते हैं तो फौरन फतवा लगा देते हैं कि हदीस में तो मुखालफत है, मुमानत है, और ये 3 दिन में कुरान खत्म कर रहे हैं। तो खूब समझ लें, सहाबा, ताबिईन, तबा ताबिईन, मुहद्दिसीन में बहुत सारे हजरात, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, बहुत सारे हजरात से, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इन सब से साबित है कि बाज एक रात में कुरान खत्म कर लिया करते थे, और रमजान में तो बहुत ज्यादा ये लोग तिलावत किया करते थे। तो किसी भी हदीस का मफहूम जो है वो मुहक्किकीन से पूछा जाएगा। तो मुहक्किकीन कहते हैं कि इस हदीस का मफहूम ये है कि आम तौर पर 3 दिन में या 1 दिन में कुरान जो खत्म करता है वो इंतहाई स्पीड के साथ करता है, कुरान को समझता नहीं है, कुरान का हक अदा नहीं करता, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो आम लोगों का यही हुक्म है, लेकिन बाज लोगों को अल्लाह ने गैर मामूली सलाहियत दी होती है। जैसे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत उमर ने एक दफा आपकी तरफ इशारा करके फरमाया कि मुझे इस शख्स से मोहब्बत क्यों ना हो, ये वितर की 1 रकत में पूरा कुरान खत्म कर देते हैं, यानी 3 रकत वितर में से जो 1 रकत है ना उसमें पूरा कुरान खत्म कर देते हैं ये हजर अस्वद के सामने खड़े होकर। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं असलाफ के। तो हजरत उमर ने तो नहीं फरमाया कि गलत करते हैं, या और इस तरह के खुद इमाम बुखारी से ऐसी उनकी इबादत की कसरत मनकूल है। तो बाज लोगों को अल्लाह ताला ने गैर मामूली सलाहियत दी है, वो 1 रात में भी समझ के कुरान खत्म कर लेते हैं, वो 1 दिन में भी कुरान को समझ के खत्म कर लेते हैं, उनके अंदर गैर मामूली सलाहियत होती है। तो उन लोगों के लिए ये हदीस नहीं है। और बाज लोगों के तौर पर बतौर करामत के अल्लाह ताला वक्त को लंबा कर देते हैं। ऐसे भी बुजुर्गों के बहुत वाकयात हैं कि करामत के तौर पर अल्लाह ने उनके 1 दिन को लंबा कर दिया। तो करामत अल्लाह की एक कुदरत है, अल्लाह ताला किसी के हक में भी कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ये वाकयात मुस्तनद ज़राए से साबित हैं, इसलिए आम लोगों के लिए तो यही हुक्म है कि इतनी स्पीड में ना पढ़े वो, कि समझ ही ना आए क्या कर रहे हैं, और फिर दिमाग भी इंसान का खराब होने लगता है इससे। तो आम लोगों के लिए यही हुक्म है। लेकिन अल्लाह ने किसी को गैर मामूली सलाहियत दी हो, कुरान से गैर मामूली मोहब्बत हो उसको, तो फिर उसके लिए जायज़ है ये। और बाज़ दफ़ा हाफिज़ कुरान को कुरान दोहराने के लिए, याद करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो रट्टा लगाने के लिए पढ़ना पड़ता है। अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, वो बताया करते थे कि जब वो जहाज पे होते थे, पाकिस्तान नेवी में थे, वो कहते हैं शिप पे जब हम होते थे सफर में, तो मैं बाज़ दफा फारिग होता था तो रोजाना 1 कुरान में खत्म करता था, और 30 दिन तक उन्होंने 30 कुरान फिर खत्म किए इस तरीके से। तो
अगर किसी के अंदर सलाहियत है और किसी को अल्लाह ने कुव्वत दी है, जज्बा दिया है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आम हुक्म आम लोगों के लिए यही है कि वो इतनी जल्दी कुरान खत्म ना करें, 3 दिन से कम ज्यादा उसको करें, ताकि उसको सही तरह से पढ़ा जा सके, उसको समझा जा सके। कुरान की तिलावत कैसे करें? अदनान साहब गुजरात से पूछते हैं, कुरान मजीद की तिलावत तेज रफ्तार में की जाए या धीमी रफ्तार में? अगर तेज रफ्तार में की जाए तो कम वक्त में ज्यादा तिलावत हो जाती है, नीज आवाज तेज हो या कम हो। अदनान भाई, खवातीन अगर तिलावत करें तो उनको तो धीमी आवाज से करनी चाहिए, ऊंची आवाज से नहीं करनी चाहिए। मर्द अगर तिलावत करे तो ऊंची आवाज से तिलावत करनी चाहिए, इतनी ऊंची ना हो कि लोग डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएं, घर के अफराद परेशान हो। लेकिन इसकी बड़ी बरकत होती है, घर में जब ऊंची आवाज से तिलावत होती है तो हदीस से ये बात साबित है कि उससे शयातीन के असरात घर में खत्म होते हैं, फरिश्ते उस तिलावत को सुनते हैं, उससे बरकतें होती हैं। और वैसे भी हमें याद है हमारे वालिद साहब जब शाम को आया करते थे घर में ड्यूटी से, तो नहा धो के बैठ के तिलावत करते थे ऊंची आवाज से, तो घर में एक बड़ी बरकत सी महसूस होती थी। उनके इंतकाल के बाद वो तिलावत की आवाज हमें नहीं आती थी, एक कमी महसूस होती थी। तो घर का सरबराह घर में बैठ के अगर ऊंची आवाज से तिलावत करे तो इसकी और ही अलग बरकत होती है। लेकिन इसमें यह बात बहरहाल जरूरी है कि घर के अफराद को तकलीफ ना हो। ऐसा ना हो कोई बच्चा आपका पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका सुबह एग्जाम है और आप उसको तिलावत सुना रहे हैं, तो वो बाज दफा फिर परेशानी का सबब बनती है ये चीज। रहा ये मसला कि स्पीड में तिलावत की जाए या आहिस्ता रफ्तार से, स्पीड में भी तिलावत कर सकते हैं, और अगर आप समझते हैं इससे ज्यादा तिलावत हो जाएगी तो तेज रफ्तारी से तिलावत करें। लेकिन तेज रफ्तारी की एक हद है, इतनी रफ्तार के अल्फाज समझ में ना आए, कोई सुन रहा हो तो उसके समझ में ही ना आए कि आप क्या कह रहे हैं, या आलमुन तालमुन के अलावा कोई समझ में ना आ रहा हो, तो फिर इतनी स्पीड जायज नहीं है। तो रफ्तार में भी तिलावत की जा सकती है, बल्कि करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा तिलावत हो सके। और उस रफ्तार में तजवीद के कवायद का ख्याल करना चाहिए। हाँ, अगर समझ के कुरान पढ़ रहे हैं, आपको अरबी आती है माशाल्लाह, तो फिर इतनी स्पीड हो कि आपको ये पता भी चले कि आप यानी मफहूम की तरफ भी आपकी तवज्जो जाए। तो इतनी ज्यादा स्पीड कर लेना कि मफहूम ही समझ में ना आ रहा हो आपके, तो भी गलत है। तो अगर कुरान समझ के पढ़ेंगे तो फिर इतनी रफ्तार होनी चाहिए कि आपको एक एक आयत पे गौर करने का मौका मिले। नमाज के ममनू औकात कौन कौन से हैं? नफिल नमाज के ममनू औकात कौन कौन से हैं? ताहिर अंसारी फ्रांस से। देखिए, नमाज के जो ममनू औकात हैं, एक तो ये है कि सूरज का जरा सा किनारा निकल जाए, यानी जो जब फजर की नमाज कजा होती है ना, जिस टाइम पे सूरज जरा सा निकल जाए तो मकरू वक्त शुरू हो गया, जब तक कि वो एक नेजे तक नहीं पहुंच जाता, यानी उस इतना बुलंद ना हो जाए कि उसकी में जो है ना थोड़ी सी चमक पैदा हो जाए। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम होता है ये, और दूसरे मुल्कों में ज्यादा भी हो सकता है, नॉर्वे में हो सकता है बहुत ही ज्यादा हो, लेकिन वहां के हकाम अलग हैं। तो यानी सूरज में थोड़ी सी तेजी पैदा हो जाए तो उस वक्त फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरा मकरू वक्त है जब सूरज बिल्कुल सर पे पहुंच जाए, जिसको जवाल का वक्त कहते हैं। तो ये तकरीबन 10 मिनट का है, यानी अगर टाइम लिखा है ना जवाल का वक्त 12:30, तो समझ लें कि 12:25 से 12:35 तक मकरू वक्त है, यानी 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में। और जब सूरज गुरूब होने लगता है, तो जब गुरूब होने के करीब पहुंच जाएगा, यानी गुरूब होने से हिंदुस्तान पाकिस्तान में तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले, जब उसमें की तेजी में कमी पैदा हो जाए, यानी सूरज की चमक बाकी ना रहे, तो गुरूब होने से 15-20 मिनट पहले तक ये ऐसा होता है, तो उस वक्त भी मकरू वक्त शुरू हो जाता है। उस वक्त भी कोई नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक सूरज मुकम्मल गुरूब ना हो जाए। अलबत्ता उस दिन की असर अगर ना पड़ी हो तो फिर पढ़ेंगे आप, क्योंकि असर का वक्त बाकी रहता है। अगरचे मकरू है असर को इतनी देर तक ताखीर करना गुनाह है, लेकिन बहरहाल वो वाली असर आपको पढ़नी पड़ेगी उस दिन की, उसके अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ सकते आप। तो ये 3 औकात मकरू हैं, इसके अलावा कोई वक्त मकरू नहीं है। जवाल के वक्त कुरान पढ़ना, क्या जवाल के वक्त कुरान पढ़ सकते हैं? जेबा गुल लंदन से, जी हाँ पढ़ सकते हैं।